नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। महाराष्ट्र में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस मुंबई हाफ मैराथन 2023 को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सचिन तेंदुलकर ने कहा कि ये एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस मैराथन का 7वां संस्करण है। 7 साल पहले हमारे पास लगभग 3000 प्रतिभागी थे, लेकिन आज हमारे पास 20,000 से अधिक प्रतिभागी हैं। ये इस बात का प्रतिबिंब है कि हम एक देश के रूप में किस तरह से सोच रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से ले रहे हैं। ये स्वस्थ राष्ट्र की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। 7वां एडिशन है एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस का मैराथन का। मुझे याद है 7 साल पहले वी हैड अबाउट 3,000 और सो पार्टिसिपेंट्स, और आज वी कैन प्राउडली से कि वी हैव ग्रोन 7 टाइम्स। 20,000+ पार्टिसिपेंट्स हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है एंड इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी एज अ कंट्री आर थिंकिंग एंड टेकिंग आवर health seriously. It's not taken for granted anymore, and it's a positive step towards what we want to achieve for our nation. A healthy nation, a young and healthy nation will always give the results that we want. यहाँ पे इंडियन नेवी के भी 2000 पार्टिसिपेंट्स है। आई एम ऑल्सो टोल्ड कि 25% women have participated, so women power is always इनक्रेडिबल। 7वां एडिशन है। वहीं हिमाचल प्रदेश में हो रही आफत की बारिश की वजह से अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने अभी भी मध्य प्रदेश से तेज बारिश के अनुमान के साथ राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य में 21, 22 और 23 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि राज्य में भारी बारिश की वजह से हुई लैंडस्लाइडिंग में अभी तक कम से कम 3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू टीम ऑपरेशन चला रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश की वजह से सिर्फ शिमला में ही 3 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है। पूरे प्रदेश में रविवार रात से हुई बारिश में अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 24 लोगों की मौत सिर्फ शिमला में हुई है। ये शिव मंदिर, फागली और कृष्णनगर में लैंडस्लाइडिंग हुआ, जिसमें शिव मंदिर में ही 17 लोगों की मौत हुई थी। वहीं फागली में 4 और कृष्णनगर में अब तक 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। वहीं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। कांग्रेस की तरफ से जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उनकी जयंती पर लद्दाख में पेंगोंग त्सो के तट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही ट्वीट करते हुए लिखा कि पापा, आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे इन अनमोल यादों से छलकते हैं। आपके निशान मेरा रास्ता है। हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूं। भारत मां की आवाज सुन रहा हूं। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पेंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। पापा ने बहुत साल पहले पापा यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि पेंगोंग लेक उनके लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। तो मैं आना चाहता था, तो मैंने सोचा कि उनके जन्मदिन पे यहाँ अगर आ जाऊं तो अच्छा होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख के दौरे पर हैं। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये चिंता की बात यह है कि चीन ने जमीन छीन ली है। लोगों का कहना है कि चीन की सेना इलाके में घुस आई है और उनकी चारागाह जमीन छीन ली गई है, लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि 1 इंच भी जमीन छीनी नहीं गई है। ये सच नहीं है, आप यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं। नहीं, यहाँ पे लद्दाख में तो काफी कंप्लेंट है। जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए।
और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। हाँ, ये तो है। लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं चलाना चाहिए स्टेट को, तो जनता की आवाज से स्टेट चलना चाहिए। ड्यूरिंग भारत जोड़ो यात्रा आई वाज सपोज्ड टू कम टू लद्दाख, बट फॉर सम लॉजिस्टिकल रीजंस वी कुडंट कम, so I thought let me come and do a slightly more detailed tour of Ladakh. That's why I came to Pangong. We're going to Nubra, Kargil. So I thought I'd listen to what the people have to say. Listen to what the people have to say, what their concerns are. Over here, the concern is, of course, the land that has been taken away by China. And people here have been affected by it in a big way because their grazing lands have been taken away. And also lack of connectivity here, cellular connectivity. So. नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। नहीं, यहाँ पे लद्दाख में तो काफी कंप्लेंट है। जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। हाँ, ये तो है। लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं चलाना चाहिए स्टेट को, तो जनता की आवाज से स्टेट चलना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आज अगर इनको लगा कि ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं, तब ये राम मंदिर का पूजन करेंगे। जब लोग रामलला का दर्शन करके वापस लौटेंगे तो ये देश में धर्म को धर्म से लड़ाकर अपनी रोटी सेकर सत्ता में फिर से वापस आएंगे। ये सरकार सत्ता के लिए किसी का भी किस हद तक जा सकती है। मुझे यह बताइए कि जब पुलवामा हुआ तो वो आरडीएक्स का पता अभी तक नहीं चला। वो कहां से आया, किसने लाया, ये हमारे सैनिकों की जान गई। सुरक्षा इस देश के करने वालों की जान जाती है, फिर भी बहुमत की सरकार इसका पता नहीं लगाती। तो आप समझिए कि इसके पीछे क्या शक्ति हो सकती है। वैसे ही जब ये गोधरा प्रकरण हुआ तो बंद कार में ये जो प्रकार हुआ, ये आज भी आपको सबको पता है कि कार सेवकों की मृत्यु के बाद इस देश में क्या हुआ, इतने अल्पसंख्यक को जान गंवाना पड़ा और इसका परिणाम ये हुआ इनको सत्ता मिली। आज अगर ये इनको लगा कि सत्ता से हम लोग बाहर जा रहे, सत्ता हमारे हाथ आ ही नहीं रही, इनकी मोट जो है वो ढीली पड़ती है, तब ये कहेंगे राम मंदिर का पूजन करेंगे, रामलला का दर्शन करके जब लोग वापस लौटेंगे तो ये देश में धर्म को धर्म के साथ लड़ाएंगे, लगाकर अपनी रोटी सेकेंगे और सत्ता में फिर से आएंगे। ये मेरा कहना है और ये होने की शक्यता है, ये भी मैं दावे के साथ कहता हूं। देखिए, वही डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने सफाई देते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमानों की एकता के संबंध में वो बयान दिया था। कुछ दिन पहले गुलाम नबी आजाद के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने हिंदू धर्म को इस्लाम से पुराना बताते हुए कहा कि भारत के मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्टेड हुए हैं। गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान का पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी विरोध किया था। इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने साफ किया कि उनका मतलब हिंदू मुसलमान एकता से था। हालिया में मैंने एक तकरीर की थी जिसको पूरा रिकॉर्ड नहीं किया गया, जिसकी वजह से कुछ खदशात अवाम में पैदा हो गए। दरअसल मैं हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान इतिहाद के बारे में बोल रहा था और मैं ये भी बोल रहा था कि कुछ लोग जो आमतौर पर कहते हैं कि मुसलमान बाहर से आए हैं, मैं उसका तर्क हमेशा देता हूँ कि ये दो चीज़ें वाजिया हैं। एक तो मुसलमान बहुत ही चंद बाहर से आए हैं, ज़्यादा तादाद मुसलमानों की हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और
न दुनिया में और न हमारे मुल्क में इस्लाम कभी भी तलवार के जरिए नहीं आया है, बल्कि मोहब्बत, प्यार और पैगाम के जरिए आया है। लेकिन बदकिस्मती से इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया गया। मैंने उसमें यह भी बताया था कि हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में, हिंदू धर्म बहुत पुराना है और यह हकीकत है, क्योंकि यहाँ इस्लाम ने यहाँ जन्म नहीं लिया हमारे मुल्क में, बल्कि यहाँ इस्लाम फैला, जैसे कि दुनिया में बाकी ममालिक में इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता कई सदियों में फैला। लेकिन इस बात को रिकॉर्ड नहीं किया जहां मैंने ये कहा था कि अगर इस्लाम को मजमूई तौर पर देखें तो इस्लाम दुनिया में हजरत आदम के ज़माने से शुरू हुआ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने ज़मीन पे पैदा किया, और उसके बाद हजरत आदम के ज़माने से, उसके बाद हजरत इब्राहीम और दूसरे अंबिया जो पैदा हुए, उनके ज़माने से आज तक और इंशाअल्लाह क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। लेकिन मैं पूरे आलम की बात अपनी मीटिंग में नहीं कर रहा था, मैं हिंदुस्तान का जिक्र कर रहा था, और उस संदर्भ में, उस सिलसिले में हिंदू धर्म को बताया कि वो सबसे पुराना धर्म है। आज जिस इस्लाम को हम मानते हैं वो दीन मोहम्मदी है, जो कि तकरीबन 1500 साल से शुरू होता है, जिसका सबूत आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में दीन इस्लाम को मुकम्मल होने का ऐलान किया है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ की आयत नंबर 3 और सूरा माइदा में फरमाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, वहीं अब आम आदमी पार्टी ने भी इसमें एंट्री कर दी है। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 10 गारंटी की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आम आदमी पार्टी के टाउन हॉल कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की। पिछले 5 महीनों में केजरीवाल की ये चुनावी राज्य की तीसरी यात्रा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यहां आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम के लिए कुछ हॉल की अनुमति मांगी गई थी, जिसे सरकार ने कैंसिल कर दी। इस बार आप लोग सरकार को ही कैंसिल कर देना। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है, मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा जो कहे कि आपके स्कूल और अस्पताल बनवा देंगे। केजरीवाल की 10 गारंटी है। केजरीवाल मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अगर हमारी सरकार बनी एक एक गारंटी पूरी करेंगे। तो बिजली में पहली बात 24 घंटे बिजली मिलेगी, दूसरा फ्री बिजली मिलेगी। 300 यूनिट बिजली हर महीने, 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिला करेगी। तो मान लो हमारी सरकार आ गई और हमने कह दिया बिजली 300 यूनिट फ्री, लेकिन आपका तो पुराना 40,000 का बिल है, उसको क्या करोगे? जब तक वो 40,000 नहीं भरोगे वो आपको फ्री देंगे नहीं। तो दिल्ली में भी हमने करा, पंजाब में भी करा, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। नवंबर तक के जितने पुराने बकाया बिल हैं सारे माफ। तो आपके सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देंगे। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी। स्कूलों वाली गुंडागर्दी को बंद करेंगे। जितने टीचर हैं, कच्चे टीचर हैं, उन सारे कच्चे टीचरों को पक्का करेंगे। अभी अभी पंजाब में 12,000 कच्चे टीचरों को पक्का कराया भगवंत मान साहब ने। और टीचरों से केवल टीचिंग का काम करवाया जाएगा, शिक्षा का काम कराया जाएगा। दूसरे उलट सुलट काम जितने हैं वो काम बिल्कुल नहीं कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और जितने बड़े सरकारी अस्पताल हैं उन सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाएंगे और सबका इलाज मुफ्त होगा। इलाज भी, टेस्ट भी, दवाइयां भी, सब कुछ मुफ्त होगा। तो हर बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक 3,000 रुपए महीना हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और जितनी सरकारी नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियों में बिना पैसे दिए मिलती है सरकारी नौकरी, बिना सिफारिश के मिलती है, अब मिलेगी। रिश्वत भी नहीं देनी पड़ेगी,
सिफारिश भी नहीं करनी पड़ेगी। पंजाब में 30,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुए, कोई सिफारिश नहीं चली, कोई रिश्वत नहीं चली, मेरिट के आधार पे 30,000 बच्चों को नौकरियां दी हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ में भी होगा। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए उसकी जेब में डाले जाएंगे। तीर्थ यात्रा की गारंटी, जैसा भी मान साहब ने बताया, अभी अभी पिछले हफ्ते मैं एक ट्रेन शुरू करी, दिल्ली से हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए भेजते हैं। 12 स्थान हैं, द्वारका जी, रामेश्वरम, शिरडी बाबा, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, इस तरह से करके 12 स्थान हैं। कोई आदमी कोई भी एक स्थान उसमें से चूज कर ले, उसकी फिर ट्रेन जाती है। आपका आना जाना, खाना पीना, रहना, सब कुछ फ्री। एयर कंडीशनड ट्रेन में लेके जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं। आपको घर से लेने आपके बस आती है, स्टेशन लेके जाती है, ट्रेन में बिठाते हैं, वहां रुकवाते हैं, वहां से भी बस का इंतजाम है। आपको अपनी जेब से एक नया पैसा खर्च नहीं करना। अभी तक दिल्ली में मैं 73,000 लोगों को तीर्थ यात्रा करा चुका हूं। आप मौका देंगे तो छत्तीसगढ़ के बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा कराएंगे। तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खूब पैसा आएगा। और दूसरा, आप जब अपना काम कराने जाते हो, तहसीलदार के पास, पटवारी के पास बिना पैसे के काम होता है? नहीं होता ना। अब ऐसा सिस्टम बनाएंगे, आपको अपना काम कराने वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली में हमने कर दिया, अब पंजाब में करने जा रहे हैं। हमने एक फोन नंबर दे दिया दिल्ली में, 1076 नंबर है, उस पर फोन करो, बोलो जी मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। वहां से आवाज आएगी, कितने बजे आए आपके घर आपका जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। और फिर दिल्ली सरकार से कोई अफसर आपके घर आता है आपका काम करने के लिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने दिल्ली में कई दफ्तरों पे ताला लगा दिया, अब दफ्तर की जरूरत नहीं है, अब घर पे काम होते हैं आपके। यही छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। जो जो छत्तीसगढ़ पुलिस के कर्मचारी, अफसर ड्यूटी पे काम करते हुए शहीद होंगे, या छत्तीसगढ़ का रहने वाला कोई भी व्यक्ति फौज में अगर शहीद होगा, दिल्ली में पहले उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन दिया करते थे। बताओ, इससे बड़ी बेइज्जती हो सकती है कोई? हमने 1 करोड़ की राशि देना चालू किया उन लोगों को। छत्तीसगढ़ में भी जो जो शहीद होंगे, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस वाला या छत्तीसगढ़ में रहने वाला कोई भी सैनिक, फौज में अगर कोई शहीद होगा, उसके परिवार को 1 करोड़ मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? 9वीं गारंटी, बहुत सारे कर्मचारी कच्चे हैं, ठेके पे हैं, उन सबको पक्का किया जाएगा। मुझे बताया गया बहुत धरने पे बैठे रहते हैं बेचारे, बहुत मांग करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उन सबको पक्का करेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।